इससे पहले की वीडियो में हमने जैसे किस प्रकार के गांव होते हैं वो बताया था कि 2 प्रकार के गांव होते हैं। तो हमने उसमें पढ़ रहे हैं, हमने शुरू ही किया था डिस्पर्स्ड आइसोलेटेड गांव। इसमें किस प्रकार के घर होते हैं, इसमें होते हैं कि गांव के घर क्या है कि कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं, 4 5 6 इत्यादि ऐसे करके गांव के घर क्या है कम गांव घर होते हैं, 5 4 ऐसे करके गांव से दूर होते हैं और कृषि इत्यादि के क्षेत्रों में इनको बना लिया जाता है। फिर हमने क्या किया था, लाभ और हानि देखनी है कि किस प्रकार से। तो एक जो है एकांकी पैटर्न में लाभ होता है और एकांकी में हानि क्या होती है। एकांकी पैटर्न होता है जो घरों का या गांव का, उसमें लाभ तो ये रहता है कि क्या करता है कृषक, क्या होता है कि वो जो है बाकी पास में होने के कारण, अपने खेत में रहने के कारण क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम तक क्या करते हैं अपनी कृषि की देखभाल कर लेते हैं, पशुओं पक्षियों इत्यादि से अपनी फसलों को बचा पाते हैं रखवाली करके, और उनको क्या है कि उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है कृषि की देखभाल करने के लिए। और ज़्यादा समय लग वो क्या करेंगे वहाँ पर रहने के कारण सारा का सारा ध्यान उसी पे दे पाते हैं, अपने काम पर ही ध्यान दे पाते हैं, जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनमें उलझ कर नहीं रहते हैं। लेकिन इसकी हानि क्या है, हानि ये है कि वो जैसे गांव में मेले मनोरंजन इत्यादि की जो भी चीज़ें होती है उसको गवा देते हैं, और जो है अपने जो है एक एकता की जो डोर होती है उससे जो वो दूर रहते हैं, जिससे कि वो इन चीज़ों को देख भी नहीं पाते। तो इस प्रकार से इन दोनों के लाभ और हानि है। फिर अगला टाइप्स आता हमारा, अगला टाइप्स रहता हमारा डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड में। तो यही है कि एकांकी घर होते हैं, कहीं कहीं पर कम होती है संख्या। और सेकंड आ जाता हमारा, सेकंड प्रकार का कैसा होता है, एग्लो एंग्लो एग्लोमरेटेड। एग्लोमरेटेड में क्या होता है, और इसको क्या कहते हैं, और कंपैक्ट हिंदी में बात करें तो सघन होते हैं, या अनेक घरों के समूह, अनेक घरों के समूह। इसमें यह होता है कि ये गांव हो गया, अगर यहाँ पर इतने बहुत सारे घरों का क्या होगा, क्लस्टर कंपैक्ट मिलेंगे, कई सारे घर इस प्रकार से, और कृषि क्षेत्र यहाँ पर हो सकता है इस प्रकार से, कई सारे जो है गुंचित मिलेंगे गांव के घर इस प्रकार से कंपैक्ट और सघन मिलेंगे। तो सघन मिलेंगे इसमें, और इससे क्या लाभ और हानि वही बात आ जाती है। लाभ में तो हम बात करें कि ये क्या करेंगे, एकता की भावना में क्या कि मनोरंजन विवाह शादी इत्यादि में क्या है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, और जो है मनोरंजन इत्यादि होते रहते हैं इकट्ठे होने के कारण। मेले इत्यादि जो है ये सारी की सारी जो है एक्टिविटीज़ जो है अपने गांव में आपस में एकता में बंधे रहते हैं, और भावनाएं जो है एक दूसरे के प्रति जो है रखते हैं। फिर हानि में बात करें तो हानि में वही है, कृषि से दूर है, अपनी कृषि इत्यादि को अच्छे से देख रेख नहीं कर पाते। और दूसरा ये है कि ये क्या है कि इनकी जो है कई बार क्या होता है अत्यधिक संख्या होने के कारण लड़ाई झगड़े इत्यादि भी चलते रहते हैं। तो इसमें ये इस प्रकार से आ जाता है। फिर तीसरा प्रकार हमारा देख लेते हैं कैसा होता है, तीसरा कैसा होता है हमारा प्रकार,
फ्रेगमेंटेड विलेज। फ्रेगमेंटेड में क्या होता है तो एक ही गांव में अगला प्रकार है फ्रेगमेंटेड विलेज। इसमें क्या है, ये कोई गांव है पूरा का पूरा, है तो एक ही गांव है, एक ही नेम है गांव का, लेकिन क्या है, 2 घर ऐसे हो गए, 4 घर ऐसे हो गए। इस प्रकार से क्या है, गांव में कहीं कहीं पर क्या है, घर बने हुए हैं। इस प्रकार से कहीं कहीं पर क्या है, घर बने हुए। ये बीच बीच में क्या हो जाता है, इसमें ये अलग से कुछ खेत इत्यादि आ जाते हैं, बीच में बाग बगीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से रहता है। 3 प्रकार के हो गए हमारे गांव। और हम देखें विश्व की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन ग्रामीण है। पूरे विश्व की बात करें, विश्व की 53% पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रामीण है। और भारत की पूरे विश्व की 53% पॉपुलेशन ग्रामीण है। और पूरे भारत की बात करें तो हम भारत की हमारी है 72% पॉपुलेशन ग्रामीण है। और नेपाल की 88% पॉपुलेशन ग्रामीण है। और श्रीलंका, एशिया में श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की पॉपुलेशन 85% ग्रामीण है। ये ग्रामीण विस्तार की बात करें तो इस प्रकार से है पूरे विश्व में। अभी हमारा टॉपिक है, इसमें हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी के कई सारे छोटे छोटे टॉपिक को रखा है, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फिर रूरल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, अभी हमारा टॉपिक है अगला ये वाला टॉपिक हमारा रूरल मॉर्फोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जैसा कि हमने बात की है कि परिकिरण या एकांकी और सघन 2 प्रकार के गांव होते हैं, हमने पढ़ ही लिया है। अभी हम घरों के टाइप्स की ही बात करेंगे रूरल मॉर्फोलॉजी में। रूरल मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि किस प्रकार से एक गांव का आंतरिक और बाहरी दिखने में किसी गांव का किस प्रकार से एक जो है लेआउट पाया जाता है, संरचना कैसी है देखने में, उसे ही हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और किसी गांव की जो है मॉर्फोलॉजी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है फिजिकली या भौतिक, वो कैसा दिखता है गांव, जैसे किस शेप में है वो, लीनियर है या फिर अलग अलग तरीके के, जो है हम अभी पढ़ेंगे किस प्रकार का है। और दूसरा होता है उसको फिजिकल को प्रभावित करती है वहाँ की
जो है धरातल की विशेषताएं, मैदानी एरिया है, किस प्रकार का एरिया है, पर्वतीय एरिया है या पठारी एरिया है, किस प्रकार का है, तो वो उसके गांव को क्या करती है, वहाँ की धरातल की विशेषताएं उसको प्रभावित करती है। फिर सेकंड आती है हमारी फंक्शनल क्या होती है मॉर्फोलॉजी, कि उसमें किस प्रकार के कार्य हैं, जैसे बिल्ट एरिया कौन सा है, जो निर्मित क्षेत्र है, और इसके अलावा बिल्ट के अलावा जो है अलग अलग प्रकार के जो है गांव में किस प्रकार से जो है जो एक कार्यात्मक आधार पर जो है उनको बांटा जाता है, अलग अलग जोन, सघन कृषि वाली जोन आ जाएगी और विस्तृत कृषि वाली जोन आ जाएगी, इस प्रकार से ये हो गया हमारा कार्यात्मक में। फिर डेमोग्राफिक और सोशली में आ जाएगी हमारी, कि अलग अलग जो है रहने वाले लोगों की जो है रीति रिवाज के हिसाब से, और उनके जो है जो एक हमारे भारत में ही जमींदार प्रथा होती है, तो वो क्या होता है कि एक जो है बड़े किसान का घर या जमींदार का घर कहाँ पर है, और उसके बाद अलग अलग जो काम के हिसाब से जो है उनको फिर जो है सामाजिक स्तर के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार से जो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है गांव की। फिर अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विलेज, ये भौतिक आधार लेके ही चल रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ विलेज, सबसे पहले हम देखते हैं आयताकार या वर्गाकार। इसमें क्या आता है, गांव की शेप कैसी रहेगी कि मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में सड़कें या गलियां इस प्रकार से रहेंगी, इस प्रकार से और इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से समकोण पर इस प्रकार से जुड़ी हुई होंगी, इस प्रकार से ये शेप होती है मैदानी भागों में आयताकार या वर्गाकार में। ये तो हो गया, जैसे लंबाई चौड़ाई अगर एक समान ही नहीं है किसी गांव की, इस प्रकार से समान ही नहीं है, ये घर हो गए, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से गांव बसेंगे गलियों के साइड में, इस प्रकार से। ये तो हो गई, जैसे लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये हो गई वर्गाकार शेप गांव की। ये परिवहन मार्ग हो गए और ये मुख्य गलियां हो गई जो कि समकोण पर एक दूसरे की। ये तो हो गया हमारा वर्गाकार हो गया। अगर मान लो थोड़ी सी इसको इस प्रकार से लंबाई को ज़्यादा रखें और चौड़ाई को कम कर दे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा रहेगा आयताकार, ये हमारा है आयताकार, ये हमारा आयताकार हो गया। इस प्रकार से घर बसेंगे, ये इस प्रकार से यहाँ पर इन गलियों के साइड में, ये हमारा आ गया आयताकार, इस प्रकार से। ये शेप मैदानी भागों में पाई जाती है, गंगा के रीजन में इसी प्रकार के मैदानी भागों में शेप पाई जाती है। और गलियां क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है और सीधी जो परिवहन मार्ग सीधे रहते हैं इस वाली शेप में। फिर है इसके बाद हमारा अगला टाइप्स है गांव का, अगला है हमारा अगला टाइप्स है
लीनियर, लीनियर किस प्रकार से, लीनियर, लीनियर पैटर्न किस प्रकार का होता है। लीनियर पैटर्न में क्या होता है, कोई नदी हो गई या तो कोई रिवर हो गई, नदी, या तो फिर परिवहन मार्ग हो गया, कोई सड़क हो गई, इसके किनारे किनारे क्या हो जाएगा, घर बस जाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से घर बस जाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हमारी शेप हो गई, ये हमारी शेप होगी लीनियर या रेखीय, रेखीय शेप हो गई है इस प्रकार से। ये हमारी रेखीय शेप हो गई है। किसी सड़क या लंबी रिवर के सहारे सारे घर बस जाए तो इसे हम लीनियर शेप का नाम दे देते हैं। अगली है हमारी, अगली शेप आ जाती है हमारी गांव की किस प्रकार से, चेस या शतरंज जिसको, सॉरी चेस इसको बोलते हैं, शतरंज भी इसको कहते हैं हिंदी में। बोर्ड पैटर्न, पैटर्न इसमें किस प्रकार का स्वरूप मिलता है, इसमें वही सेम ही एक दूसरे को इस प्रकार से समकोण पर काटती है गलियाँ, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो ये इस प्रकार से घर बस जाते हैं, इस प्रकार से। ये सभी क्या है, ये स्वरूप कहाँ पर मिलते हैं, मैदानी भागों की विशेषताएं है, पठारी और पर्वतीय भागों में ऐसे नहीं होते, पठारी और पर्वतीय भागों में ऐसे घर होते नहीं हैं, क्योंकि धरातल की क्या संरचना में जो ढाल की कमी या जो कमी और अधिकता आ जाती है, तो ये समतल भागों की जो है विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला टाइप्स, सर्कुलर और ओवल पैटर्न, सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर और ओवल पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई झील है, कोई झील है या तो फिर तालाब है, तालाब है, तालाब, तालाब है, या तो कोई मंदिर मस्जिद है, उसके क्या होता है, उसके चारों ओर घर बस जाते हैं, उसके चारों ओर घर बस जाते हैं, उसके चारों ओर क्या हो जाता है, घर बस जाते हैं, ये गलियां हैं इस प्रकार से, इसके चारों ओर क्या हो जाता है, घर बस जाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो जाता है, घर बस जाते हैं। इसे हम सर्कुलर और ओवल पैटर्न का नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं हम, सर्कुलर और ओवल पैटर्न का नाम दे देते हैं। फिर है अगला टाइप्स हमारा, इसी का है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जैसे सीमी, सीमी, सेमी सर्कुलर पैटर्न,
पैटर्न ये कैसा है, ये कोई गोखुर झील हो गई है या मियांडर हो गया है, उसके एक वाले कोने के ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, बसाव हो जाता है इस प्रकार से उसके सहारे फिर गली इस प्रकार से उसके सहारे क्या है कि बसाव होना शुरू हो जाता है इस प्रकार। इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर का इसको पैटर्न को नाम दे दिया जाता है। एक और ही बसेंगे किसी मियांडर या फिर गोखुर झील के सहारे। फिर अगला पैटर्न है हमारा ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न में क्या होता है कि कोई सड़क या रिवर पे क्या हो जाता है, ये आ रही थी इस प्रकार से, तो क्या हो गया यहाँ पर कोई बांध इत्यादि हो गया, बांध या पुल इत्यादि हो गया, तो क्या होगा बसाव किस प्रकार से हो जाएगा, बसाव किस प्रकार से हो जाएगा, इसके सहारे बसाव हो जाएगा और इसके इस प्रकार से बसाव हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसको ट्रायंगुलर शेप कहा जाता है, बसाव हो जाएगा। रिवर इत्यादि कहीं पे आकर बांध इत्यादि से जो है रोकी जा रही है, तो वहाँ पर इस प्रकार की शेप देखने को मिल जाएगी। फिर अगली शेप हमारी आ जाती है, हमारी अगली शेप है रेडियल पैटर्न में क्या आता है हमारा, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से कोई मुख्य जो केंद्र से क्या होते हैं, सड़कें इस प्रकार से जा रही हैं और इस प्रकार से जा रही हैं, क्या होता है कि शुरुआत में तो इस प्रकार से बनते हैं घर इस प्रकार से केंद्र के चारों, फिर क्या होगा इनके इधर भी जो है घरों बनना शुरू हो जाते हैं सड़क के सहारे पहले यहाँ पर, फिर क्या होता है इनके सहारे पे क्या होता है घर बनना शुरू हो जाते हैं, ये आवास बनना शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से। तो शेप कैसी हो जाती है, शुरुआत में इसके आसपास वाले में और फिर इनकी सड़कों के इत्यादि के जो कि यहाँ से निकल के जा रही हैं और इसमें इनके सहारे भी क्या हो जाता है घर बनना शुरू हो जाते हैं और इसे नाम दे दिया जाता है क्या, रेडियल पैटर्न, और इसको स्टार पैटर्न का नाम भी दे दिया जाता है, इसी को स्टार पैटर्न का नाम भी दे दिया जाता है। फिर अगला पैटर्न है हमारा अदर में हम रखते हैं टी पैटर्न, एरो पैटर्न। टी में भी उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कोई रुकावट आने के कारण क्या हुआ है, ये घर बन गए इस प्रकार से, ये घर बन गए और ये कोई सड़क इत्यादि है इसके सहारे भी घर बन गए, ये टी पैटर्न हो जाएगा इस प्रकार से। ये यहाँ पर आकर मिल रहे हैं क्रॉसिंग ना कर रहे, तो ये हमारा टी हो जाएगा। एरो भी होता है एक टाइप से और फैन होता है, स्टार की तरह ही फैन भी होता है। फिर कई क्या होते हैं बिडोल या अनियमितकार भी होते हैं जिनकी कोई मुख्य शेप नहीं होती है, वो ऐसे ही होते हैं, बिखरे हुए होते हैं।
फिर फंक्शनल मॉर्फोलॉजी में बात करें हम, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द विलेज, ऑफ विलेज। फंक्शनल मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी में देखते हैं हम, सबसे पहली वाली जोन हमारी आ जाती है गांव के बीच में बिल्ट एरिया, बिल्ट अप एरिया। ये वार्षिक क्षेत्र होता है इस प्रकार से बीच में, इसमें घर होते हैं, जमींदार इत्यादि के घर होते हैं इसमें, और इसी को क्या है, इसमें आवासीय जो है एरिया इसको कहा जाता है, घरों की संख्या रहती है इसमें, इस प्रकार से सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है। फिर अगला आता है हमारा फंक्शनल में अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें आ जाता है हमारा कि ये गांव वाले हैं ना, जो ये वाले क्या होता है, इनके क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके जहाँ पर ये अपना क्या है, किसान अपने पशुओं इत्यादि के लिए अलग से जो है जो अलग से जो उनके लिए वो अलग से रहने के लिए पशुओं का बना देते हैं। इनमें बाड़े इत्यादि आ जाते हैं किसानों के, और इसमें जो है वो अपने जो है पशुओं के लिए इत्यादि के लिए अपने गांव के आसपास ही इस वाले में बाग बगीचे इत्यादि लगा देते हैं गांववासी इस वाले जोन में, ये जो कि पास में ही होता है गांव के। फिर अगला आ जाता है हमारा अनकल्टिवेटेड एरिया, ये होता है बाड़े इत्यादि होते हैं किसान के, जिसमें वो पशु इत्यादि रखते हैं और अपनी जो है जैसे क्या करते हैं अपने पशुओं की से वो क्या होते हैं, जैसे उनके लिए सारी की सारी फैसिलिटी इसमें अपने एक पशुओं के घर बना कर के उनमें ही रख देते हैं इस वाले क्षेत्र में। फिर अगला क्षेत्र आ जाता है हमारा, अगला क्षेत्र आ जाता है इनर एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा आ जाता है हमारा इनर एग्रीकल्चर लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सघन कृषि आ जाएगी, साग सब्जी इत्यादि की कृषि इसी में की जाती है, इस जोन में साग सब्जी इत्यादि की कृषि इसी में की जाती है इनर एग्रीकल्चर में। और गहन कृषि होती है, गहन कृषि होती है, अन्न नहीं उगाया जाता इसमें, साग सब्जियाँ इत्यादि विशिष्ट जो है सघन कृषि होती है, और इसको नाम दे दिया जाता है इनर एग्रीकल्चर जो जोन है, इसको नाम दे दिया जाता है, नाम क्या है, इसको नाम दिया गया है इस प्रकार से गोयड नाम दे दिया जाता है इसको, गोयड नाम दिया जाता है इसको। फिर इसके बाद आती है हमारी अगली पेटी, अगली पेटी आ जाती है हमारी मिडल एग्रीकल्चर लैंड, मिडल एग्रीकल्चर लैंड। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अन्न की कृषि की जाती है, अन्न की कृषि की जाती है,
और विस्तृत कृषि। ये क्या है, दूर है गांव से, ये क्या है, गांव से दूर है। फिर सोशली, ये तो थी हमारी फंक्शनल। सोशली या सामाजिक जो हम पैटर्न देखते हैं गांव का, कि हम देख पाते हैं कि जो कि मुख्य जिनके पास जमीन इत्यादि अधिक होती है, उनके घर क्या है, केंद्र में होते हैं। और जो है धरातल की विशेषताएं इत्यादि के कारण उनके घर क्या है, थोड़े अच्छे उसमें देखे जाते हैं, अच्छे स्तर में देखे जाते हैं। फिर क्या होता है कि अलग अलग डिफाइंड कर दिया जाता है। ये वाले जैसे धोबी इधर रहेंगे, और जो अलग अलग काम के हिसाब से क्या कर दिया जाता है उनको, गांव में जमींदार के घर अलग रहेंगे, और किसान इत्यादि के जो मजदूर के अलग रहेंगे, और जो धोबी होते हैं और जो चमार इत्यादि अलग अलग, जैसे लोगों के काम के हिसाब से होता है, लोहे के काम करने वाले लोग अलग से रहेंगे। तो इस प्रकार से उनके क्या कर दिया जाता है, काम के हिसाब से जैसे अलग अलग जो उनको बांट दिया जाता है अलग। भारत की ग्रामीण संख्याओं को डिस्कस करें तो हम देख पाते हैं किस प्रकार से भारत में क्या क्या ग्रामीण समस्याएं हैं, क्या क्या हैं भारत में। भारत में ग्रामीण समस्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें क्या समस्या है, निर्धनता, गरीबी, भारत में निर्धनता या गरीबी की मुख्य समस्या है। जो बहुत अधिक पॉपुलेशन क्या है, गरीब है, जिनको कि भरण पोषण की ही समस्या रहती है। और फिर इसके बाद हम बात करें अगली समस्या क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है कि पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे दोनों के लिए क्या है, भारत में बेरोजगारी की समस्या है। एग्रीकल्चर देश होने के कारण क्या है कि मौसमी जो क्या कार्य मिलता है खेतों में, कुछ समय के लिए सीजनल कार्य ही मिलता है, जिससे क्या है कि उसमें भी अत्यधिक पॉपुलेशन का क्या है कि उसमें जो है अत्यधिक पॉपुलेशन लग जाती है उसी कार्य में, और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या है कि रोज़गार की कमी आ जाती है। और जो है भारत में रोज़गार के हिसाब से देखें तो जो है विकासशील देश होने के नाते क्या है, इसमें उद्योग धंधे इत्यादि भी इतने ज़्यादा नहीं है कि जो कि रोज़गार सभी को मिल पाए। इसके बाद हम बात करें अगली समस्या क्या है, आवासीय समस्या। आवासीय समस्या क्या है कि जैसे जैसे नगरों में लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, ज़मीन महंगी होने के कारण क्या हो जाता है, उनको रहने की समस्या आ जाती है, और वो अपना क्या है अपने लिए आवास नहीं खरीद पाते, जिससे कि क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए जो है ठिकाना नहीं होता, आवासीय समस्या रहती है। इसके अलावा हम बात करें अगली समस्या क्या है, यातायात की समस्या। यातायात की भी, परिवहन की भी समस्या भारत में है। और अगली समस्या है हमारी अशिक्षा। अशिक्षा भारत में क्या है कि अशिक्षा की भी समस्या है, कि सारे के सारे लोग क्या है बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं। और इसके बाद हम बात करें
तीव्र जनसंख्या वृद्धि। भारत की क्या है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि क्या है कि भारत की जो है पॉपुलेशन 2023 में अभी कितनी हो गई है, विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन हो गई है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। चीन की पॉपुलेशन से भी है 8 पॉइंट तक आगे निकल गई है। तो इसी वजह से जो है पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि भूमि तो नहीं बढ़ रही ना। तो इस वजह से भी पॉपुलेशन के बढ़ने से भूमि पर, रिसोर्सेज पर क्या है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और तीव्र गति से बढ़ रही है पॉपुलेशन भारत की। फिर आती है हमारी अगली समस्या क्या है, व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव। साइक व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव है। कैसे कि भारत में व्यवसाय है जो उनमें गतिशीलता धीमी गति से बढ़ रहे हैं, जिससे वही बात आ जाती है कि क्या हो रहा है, जैसे इन रोजगार के अवसर उतने नहीं हैं। और सेवाओं का अभाव, आवश्यक सेवाओं का अभाव, सेवाओं का अभाव भी है भारत में। सभी को क्या है कि उच्च सेवाएं नहीं मिल पाती, सभी को आवश्यक सेवाएं मिल नहीं पाती। फिर अगला हमारा आ जाता है, अगला टॉपिक हमारा आ जाता है भारतीय, ये मुख्य इम्पोर्टेंट में आ जाता है हमारा भारतीय जनगणना में भारतीय जनगणना में नगर की परिभाषा, भारतीय जनगणना में नगर की परिभाषा को डिस्कस करें तो हम देख पाते हैं 1800 भारतीय जनगणना में नगर की परिभाषा, ये यूजीसी में पहले पूछा भी गया है क्वेश्चन। शुरुआत में क्या है, 1891 से क्या है, स्वतंत्रता पूर्व और फिर स्वतंत्रता पूर्व तक लगभग समान ही परिभाषा रही है नगर की। फिर है 1951 में साधारण परिवर्तन
उन्नीस सौ इक्यावन में साधारण परिवर्तन किया गया नगर की परिभाषा में, और 1961 में अधिक अधिक परिवर्तन परिवर्तन किया गया। इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1961 के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हम देख लेते हैं किस प्रकार से किसी क्षेत्र को भारत में नगर कहा गया है। कुछ मापदंड है, कुछ मानक है, जिनके बेस पर क्या है, किसी को नगर कहा जाता है। सबसे पहले हम 2001 तक 1961 से 2001 तक यही परिभाषा रही है। अभी इसी परिभाषा को हम देख लेते हैं क्या है मानक, क्या है मानक देख लेते हैं। पहला है हमारा जो किसी नगर निगम नगर पालिका कंटेनमेंट और नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आते हो। जो किसी नगर निगम के नगर पालिका कंटेनमेंट नोटिफाइड एरिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हो उसे नगर कहा जाता है। और क्या होते हैं इसके अलावा मानक क्या है, उसकी पॉपुलेशन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए न्यूनतम। और इसके अलावा थर्ड हम बात करें क्या है, कार्यशील मेल पॉपुलेशन का कितने कम से कम 75% क्या होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर से संबंधित हो, नॉन एग्रीकल्चर से संबंधित हो। इसके बाद अगला मानक है पॉपुलेशन घनत्व कितना हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो पॉपुलेशन डेंसिटी न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग माइल।
भारत भारत की जनगणना में टाउन को क्या किस रूप में परिभाषित करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किसी नोटिफाई एरिया या नोटिफाई एरिया के अंतर्गत आता हो या फिर उसका स्पेशल कोई नाम हो और टाउनशिप इत्यादि की उसको सुविधाएं हो। और फिर उसके बाद आता है हमारा इसके अलावा हम बात करें उसकी कितनी पॉपुलेशन हो, उसमें 5 न्यूनतम पॉपुलेशन हो उसकी 5000। और इसके बाद हम बात करें कि जो है उसका जो है कार्यशील पॉपुलेशन के मेल पॉपुलेशन का कितना कितना 75% पॉपुलेशन का किस में हो, नॉन एग्रीकल्चर में हो। और इसके अलावा हम बात करें उस एरिया की कितनी 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या फिर 1000 प्रति वर्ग मील व्यक्ति हो। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। थैंक यू।